तो आओ 1 साल का सर्टिफिकेट ले लो, फिर जो पिताजी करते थे, जो माताजी करती थी, वही वापस करने लगो। 2 साल पढ़ा लिया और पेट काट के पढ़ा लिया तो 2 साल में कुछ चले जाओ, मगर कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, लॉयर, पुलिस वाला, IPS, IFS तो वही बनेगा जो 4 साल तक हमें कम से कम 10 लाख रुपया दे और 4 साल तक हमारी पढ़ाई करके जाए। मोदी जी जब हमारी यूनिवर्सिटी भी आए तब मोदी जी ने स्टूडेंट्स को अपने घरों में डिटेन कर लिया, क्योंकि मोदी जी युवाओं से इतना डर रहे थे। नकली क्राउड बिठा के, ऑलरेडी RSS BJP के टीचर्स को बिठा के अपने हॉल में जय श्री राम का नारा लगवा के मोदी जी कुछ भी दिखाते रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। नए भारत का मनुस्मृति का मॉडल, मनुस्मृति में कहा जाता, ये सीधा सीधा कहा गया ना कि कौन शिक्षा ले सकता है, कौन नहीं ले सकता। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। नई शिक्षा नीति का डंका तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपको साफ तौर पर दिखा दिया होगा, लेकिन DU के तमाम छात्र क्या सोचते हैं वो आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ चर्चा की गई थी और DU 11वीं-12वीं में तो आपको ऐसा लगता है कि मात्र दिल्ली विश्वविद्यालय मिल जाए तो जन्नत ही महसूस होगी, लेकिन अफसोसन दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। मुझे लगता है कुछ वैसा ही आलम यहाँ देखने को मिला। आप साफ तौर पर देखिए, यहाँ पर तमाम पोस्टर लगे हुए हैं और जैसा कि मैंने बताया कि हर एक पोस्टर अपने आप में एक कहानी बयां कर रहा है, हर एक पोस्टर बहुत कुछ बता रहा है अगर आप उसे पढ़ सकें। जैसे यहाँ पर ड्रॉप आउट स्टूडेंट, SC ST OBC स्टूडेंट का ड्रॉप आउट कितने लोगों ने किया वो आंकड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ पुश ड्रॉप आउट में ड्रॉप को हटा दिया गया, पुश आउट कर दिया गया है। तमाम छात्र हैं, मैं एक एक करके बातचीत करना चाहूँगी। क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष, क्या कहना चाहोगे कि किस प्रकार से आप लोगों पे दबाव या तनाव बना हुआ है? देखिए, ये जो है NEP के तहत लाया गया है FIUP को, एक तो पहली बात ये, और NEP को पीछे दरवाजे से चोरी छुपे लॉकडाउन के फ़ायदा लेके, कोरोना का फ़ायदा लेके ये पास करवा दिया। और FIUP जो है 2014 का टाइम है, कांग्रेस का टाइम चल रहा था, ड्यू में आया FIUP, 1 साल चला, रोल बैक हुआ, पार्लियामेंट में पास हुआ बिल, फिर से सेम चीज़, ये RSS भाजपा का सरकार है, सेम चीज़ लाया है FIUP 4 साल का। वो तो तमाम फायदे गिना रहे हैं, कह रहे हैं आप लोगों को तो गर्व होना चाहिए कि एक्स्ट्रा कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखेंगे आप इसके तहत। अब क्योंकि उन लोगों का ये पॉलिसी है तो अपना प्रोपेगेंडा का तो ये लोग चलाएगा ही, लेकिन अब अगर FIUP का डॉक्यूमेंट देखिए, फिर अभी जो FIUP के बैच के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनसे जाके पूछे तो आपको पता चले क्यों कितना परेशान है। उन लोगों का एक एक सब्जेक्ट का साथ साथ असाइनमेंट करना पड़ रहा है, ओवर बर्डन कर दिया गया है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से जो बच्चे आते हैं, साउथ से जो बच्चे आते हैं, जिन लोगों का मदर टंग हिंदी रहा ही नहीं, कभी हिंदी उन लोगों का पता ही नहीं, पढ़ना ना ये कहीं बहुत कठिन से बोल सकते हैं, उन लोगों को यहाँ आके ज़बरदस्ती हिंदी में एग्ज़ाम देना के लिए उन लोगों को मजबूर किया जा रहा है। तौर पर ये इन्होंने बड़ी बात कही और ये आंकड़ा भी बताता है साफ तौर पर, जिस प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय जाना ही इसी चीज़ के लिए जाता है कि यहाँ पर तमाम जो छात्र हैं वो अलग अलग क्षेत्रों और राज्यों से आए हुए हैं। जिस प्रकार से इन लोगों पे थोपा जा रहा है, तनाव की स्थिति बरकरार है। इससे पहले भी प्रदर्शन किया और क्या प्रदर्शन असर कर रहा है? मेनली हमारा फोकस है कि हम स्टूडेंट्स को अवेयर कराएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि वो FIUP के अंडर उन्होंने अपने आप को इनरोल किया है यूनिवर्सिटी में। तो हमारा मेन फोकस है कि स्टूडेंट्स को पहले तो अवेयर कराएं, क्योंकि प्रॉब्लम है तो उसको एक्नॉलेज करना सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ जाने के लिए। तो अभी अच्छा, आपको नहीं लगता सरकार ने अगर कोई पॉलिसी बनाई है तो बहुत सोच समझ के बनाई होगी, क्योंकि आप लोग एक नए भारत में जी रहे हैं, अमृत काल चल रहा है। सरकार अगर कोई पॉलिसी बनाती है, सोच समझ के बनाती है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट उसमें होता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका ओपिनियन लिया जाए। यूनिवर्सिटी में एजुकेशन में स्टेक होल्डर्स हैं स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, प्रोफेसर्स, क्या इनका ओपिनियन लिया गया, क्या ये सही है या गलत। जैसा उन्होंने एक स्पीकर ने बोला कि खाना बना के परोस दिया, खुद टेस्ट नहीं किया, परोस दिया बस। तो वही है कि स्टेक होल्डर से पूछा जाए कि क्या आपको, जैसे बोला सर्वे पहले कंडक्ट करना था, ये चीज़ पॉलिसी लाने से पहले ये सर्वे कंडक्ट करना था, लेकिन नहीं किया। अब हम जो ये सर्वेस कंडक्ट कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है। हमारा लग रहा है कि बदलाव होगा, क्योंकि आप लोग लगातार बैठ रहे हो, बातचीत भी कर रहे हो, निष्कर्ष क्या निकलेगा? अब वी आर क्वाइट positive about it because 2013-14 में भी it was rolled back, so we are expecting the same response this time, but yeah, it's in the hands of the students and the professors and also the administration. Let's see, let's hope for the best. क्या नाम है आपका? दीपक।
तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ तमाम छात्र हैं। मैं कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिज्ञान है। अभिज्ञान। जैसा कि आप साफ तौर पर बता रहे थे कि सरकार की कुछ पॉलिसीज़ आप लोगों पर जबरन थोपी जाती हैं बिना आप लोगों की राय के। जी बिल्कुल। एनईपी को आप देख लीजिए, नई शिक्षा नीति। सरकार इतनी कमज़ोर और इतनी डरपोक है कि इसने नई शिक्षा नीति तब लॉन्च करना शुरू किया। कह रहे हैं नए भारत में जी रहे हो, नई शिक्षा नीति नहीं चाहिए आप लोगों को। नई शिक्षा नीति लाने से पहले डिस्कशन किया जाता। आप लॉकडाउन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिलीज़ कर दिए। लॉकडाउन में जब ना टीचर ना स्टूडेंट इस पे मोबिलाइज कर सकते थे, ना एक पब्लिक डिस्कोर्स हो सकता था, जब लॉकडाउन में पूरा देश इतने मुश्किल दौर में गुजर रहा था, तब आपको सबसे पहले आपका कंसर्न ये था कि कैसे आप शिक्षा को प्राइवेटाइज कर लें, किस तरीके से आप शिक्षा को बेच दें। आपका पहला कंसर्न ये था। और एनईपी का डॉक्यूमेंट आप पढ़िए और एनईपी से आप जाइए 22 साल पहले, जब 20 साल पहले जाइए, जब एनईपी और बिरला अंबानी रिपोर्ट ऑन एजुकेशन, वो दोनों रिपोर्ट्स पढ़िए और उन रिपोर्ट्स में अंतर देख के बताइए क्या अंतर है। जो 20 साल पहले बिरला और अंबानी ने डिमांड किया, जो इतने साल जनता के आंदोलनों ने रोके रखा, वो सब कुछ एनईपी में दे दिया गया उनको। बिरला अंबानी खुलेआम कह रहे थे कि शिक्षा को प्राइवेटाइज होना चाहिए। अच्छा, मोदी जी की यहाँ पोस्टर लगा रखा है और यूजीसी लिख रखा है आप लोगों ने। तमाम लोग तो ये कहते हैं कि मोदी जी तो युवाओं की पहचान है, पहचान के तौर पर जाने जाते हैं। आप लोग ऐसा मानते हैं? कितनी स्वीकृति है आप लोगों की? मोदी जी जब हमारी यूनिवर्सिटी भी आए तब मोदी जी ने स्टूडेंट्स को अपने घरों में डिटेन कर लिया, क्योंकि मोदी जी युवाओं से इतना डर रहे थे। नकली क्राउड बिठा के, ऑलरेडी आरएसएस बीजेपी के टीचर्स को बिठा के अपने हॉल में जय श्री राम का नारा लगवा के मोदी जी कुछ भी दिखाते रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जो स्टूडेंट्स उनके साथ सवाल पूछ रहे थे उनको तो डिटेन कर लिया गया। जिन स्टूडेंट्स ने कुछ पोस्टरिंग करी ये बात कहते हुए कि हम लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि बेरोज़गारी दर जो है वो अप्रैल के महीने में 8.1 क्यों हो गया, इस पर बता दीजिए। उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन उस पर भी तो वो कहते हैं कि पकौड़ा तल लीजिए। अब आप लोगों का सोच रहे हैं कि पकौड़ा तलना एक छोटा रोजगार है, तो ये आपत्ति किसकी है? आपकी दिक्कतें हैं? नहीं, तो मोदी जी तल लें। प्रधानमंत्री और पकौड़ा तलने में अगर अंतर नहीं है तो करें, मगर देश का युवा कोई क्यों चाह रहा है कि सिर्फ पकौड़ा तले? जिसको तलना है तले, ठीक बात है। मगर अगर कोई आईआईटी जा रहा है, कोई डीयू जा रहा है, कोई यूनिवर्सिटी जाने का सपना देख रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, तो वो चाह रहा होगा अपने लिए एक बेहतर भविष्य पाना। आप पकौड़ा जो लोग तलते हैं रोड पे, उनको आप गरीब भी तो रखते हैं। उनको आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दीजिए, उनको वो दीजिए जिन तरह के जेट में आप घूमते हैं, वो नहीं तो कम से कम आप जो एक राशन तो कह रहे हैं दे रहे हैं ना आप लोगों को, राशन मिल रहा होगा। राशन कार्ड पे जीना वो लोग अपने लिए नहीं स्वीकार चाहेंगे ना। लोग चाहेंगे कि उनका डिग्निटी हो, लाइफ का अपना एक सेल्फ रिलायंस हो। वो कोशिश लोग कर रहे होंगे। आप किसी भी जो मुख्य नुकसान बताइए आप मुझे, क्योंकि लाखों लोग देखते हैं हमारे चैनल को, तो आप मुख्य कारण जिससे ये लोग नहीं चाहते, आप छात्रा के रूप में ये नहीं चाह रहे हैं जो आप पे जबरन थोपा जा रहा है? देखिए, हमने बार बार ये चीज़ कही है कि एनईपी नए भारत का मनुस्मृति का मॉडल। मनुस्मृति में कहा जाता, ये सीधा सीधा कहा गया ना कि कौन शिक्षा ले सकता है, कौन नहीं ले सकता। जो दलित है, जो शूद्र है, वो शिक्षा नहीं लेगा। सिर्फ ब्राह्मण शिक्षा लेगा, सिर्फ अपर कास्ट और सिर्फ जिसके पास एक अफोर्डेबल है वो शिक्षा लेगा। ये नया मॉडल एनईपी का वही है कि आप 4 साल का कोर्स मल्टीपल एग्जिट दे दीजिए और चॉइस उसको बता दीजिए। मगर होगा क्या? अब फीस बढ़ाइएगा। अभी 20,000 है, कल को 1.5 लाख कीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो लोन ले चुकी है। 950 करोड़ का लोन हमारी यूनिवर्सिटी ने ले लिया है। तो मोदी जी भी तो हमको बता रहे हैं कि कौन शिक्षा लेगा। अगर तुम्हारे पिताजी के पास नहीं है हैसियत यूनिवर्सिटी में आके 4 साल पढ़ाने की, तो मत आओ यूनिवर्सिटी में, कुछ और करो। अगर थोड़ा बहुत तुम्हारे पिताजी ने पैसा बचा लिया तो आओ 1 साल का सर्टिफिकेट ले लो, फिर जो पिताजी करते थे, जो माताजी करती थी, वही वापस करने लगो। 2 साल पढ़ा लिया और पेट काट के पढ़ा लिया तो 2 साल में कुछ चले जाओ। मगर कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, लॉयर, पुलिस वाला, IPS, IFS तो वही बनेगा जो 4 साल तक हमें कम से कम 10 लाख रुपया दे और 4 साल तक हमारी पढ़ाई करके जाए। सरकारी नौकरी तो नाम क्या बताया था आपने? मेरा नाम अभिज्ञान है। अभिज्ञान, ये एक बड़ी बात कही इन्होंने साफ तौर पर। शिक्षा को किस प्रकार से प्राइवेट करके बर्डन बनाया जा रहा है छात्रों पर। वो तमाम छात्र जो इस उम्मीद में आते हैं कि कल को वो इस देश का भविष्य कहे जाएंगे, वो युवा हैं, जाहिर तौर पर वो ये उम्मीद में आते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जाने के बाद वो खुद को एक्सप्लोर कर पाएंगे, बहुत कुछ सीख पाएंगे। लेकिन अफसोसन कितना सीख पाते हैं, क्योंकि नई शिक्षा नीति और ऐसी तमाम शिक्षा नीति जो जबरन थोपी जा रही है, वो किस प्रकार से आक्रोश
जोश पैदा करती है। मैं साफ तौर पर हमारे साथ इस वक्त जाने माने प्रोफेसर जिन्होंने तमाम बातें कही, एक वीडियो जो कल से वायरल हो रहा है उस पर भी आपने बात कही कि सरकार जबरन आप लोगों पर थोप देती है बिना आप लोगों की राय जाने। देखिए, मामला बहुत सिंपल है। अगर आपके लिए पॉलिसी बन रहा है तो उनसे तो पूछनी चाहिए। जैसे अगर एमपीज़ का फ्लैट के अंदर बिजली होगा नहीं होगा, निर्णय कौन लेगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने लिए ले रहे हैं। अगर मेंबर ऑफ एमएलए इस बात के लिए ले रहे हैं कि उनकी तनख्वाह बढ़ेगी नहीं, वो निर्णय वो अपने लिए ले रहे हैं। हर सवाल पे सत्ता पक्ष का जवाब होता है कि विपक्ष का काम है विद्रोह करना, और वो वही कर रहे हैं चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ें हैं। फिर वो चाहे नई शिक्षा नीति है, उन्हें स्वीकार ही नहीं है कि वो नए भारत और अमृत काल में जी रहे हैं। हम स्वीकार करेंगे अगर वो जनता के लिए होता। वो जनता के लिए नहीं है, और विपक्ष का काम यह है कि जनता को सच कहना। अगर सरकार को लग रहा है कि हम सच कह रहे हैं, उससे उनको आपत्ति है, तो उनका झूठ एक्सपोज हो रहा है ना। अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री से कि नया शिक्षा नीति के ऊपर मैं उनको आमने सामने बहस करना चाहता हूँ, क्या मुझे समय देंगे वो? मैं बस 15 मिनट समय चाहता हूँ। कह रहे हैं वो आपकी मन की बात जान लेते हैं। बताइए, मन की बात जाने और कौन सी बात? मैं ना मोदी जी का निंदा करूँगा ना सरकार की निंदा करूँगा, मैं डाटा ले आऊँगा और डाटा के आधार पे मैं बहस करूँगा डायरेक्टली उनसे। क्या वो तैयार हैं? क्या उनके कोई मंत्री तैयार हो जाए? चलो मैं कह रहा हूँ मंत्री का चेला तैयार हो जाए, एबीवीपी का कोई बंदा तैयार हो जाए, और मेरा डाटा क्या है? पहला चीज़, जब से नया शिक्षा नीति आया, डीयू और जेएनयू को 1000 करोड़ और 500 करोड़ की लोन लेनी क्यों पड़ी? क्या सरकार के पास पैसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी को पैसा देना चाहता है? तो क्या ये लोन बेस्ड एजुकेशन सिस्टम नहीं है? दूसरा डाटा, दिल्ली विश्वविद्यालय में इतने सारे जो टीचर्स के अपॉइंटमेंट हुए, सारे सरकारी पक्ष के लोग हैं, एजुकेशन सिस्टम के पक्ष के लोग नहीं हैं। ऐसा क्या हो गया कि आपको अपने लोगों को नियुक्त किया जा रहा है टीचर के रूप में? मुझे क्या आपत्ति, अगर आप मुझे बोल देंगे कोई बीजेपी का है और पढ़ा लिखा है तो फ्री एंड फेयर सिस्टम में कम्पीट कीजिए। आप वो भी नहीं करना चाहते हैं। आप हर जगह पे टीचर के नाम पे प्रोपेगेंडा और नफरत फैलाने वालों को बिठा रहे हैं, तो हम सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये तो भविष्य को तैयार करने वाले सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे जानना है कि क्या इतने सालों से आपको आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं? हाँ, एफआईआर के नाम पे, यूएपीए के नाम पे, जेल के मुकदमों के नाम पे। ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं आप सीधा सीधा सत्ता पक्ष पे। आप बता दीजिए, यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे साथी हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में फ़ी हाइक के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, उनके ऊपर एफआईआर है। हमने जेएनयू में जो फीस वृद्धि हुई थी यूनिवर्सिटी हॉस्टल में, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, हम लोगों पे 2 एफआईआर है। तो जवाब तो सरकार दे रही है ना, और जिनके खिलाफ मुकदमा है उनको तो जेल भेज नहीं रही है, ब्रिजभूषण जैसे लोगों को। तो सरकार ने अपना नीति साफ कर लिया ना कि आप करप्शन कीजिए, मर्डर कीजिए, रेप कीजिए, बस हमारे पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, आपके साथ कुछ नहीं होगा। देख लीजिए महाराष्ट्र में। विपक्ष की बात बोल रहे हैं आप। तो विपक्ष कौन है? जनता नहीं है। विपक्ष का नाम किसने दिया? क्योंकि वो सरकार में नहीं है, इसीलिए विपक्ष कह रहे हो ना। तो क्या हमारी आवाज़ नहीं है? सरकार जो चुना उसी की आवाज़ होनी चाहिए। तो अगर कह दीजिए, फिर हम सारा मुंह बंद करके चलते रहेंगे, आप जो बोलेंगे वही सुनेंगे। अगर आप कह दीजिए कि इस देश में जो भाजपा को वोट करेगा वही बोल सकता है। अच्छा, अगर आप सच में इतना परेशान हैं सरकार से, तो वोट की चोट से तो आप सरकार बदल सकते हैं, लेकिन बार बार सत्ता पक्ष यानी कि भाजपा सरकार ही फिर क्यों चुन रहे हैं? अगर आपका हाथ बांध दिया जाए, पैर बांध दिया जाए, मुंह बांध दिया जाए और आपको समुंदर में डाल दिया जाए, अब कह दे आप माइकल फिलिप्स के साथ आप compete कीजिए स्विमिंग में, आप जीतेंगे? ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जुडिशरी, कोई भी संस्थान को आप ले लीजिए, आप मुझे ईमानदारी से कह दीजिए आज क्या वो सरकार की बात नहीं बोल रहा, सरकार की काम नहीं कर रहा है? तो आप तभी वोट के नाम पे चोट पहुंचा सकते हैं जब आपका लेवल प्लेइंग फील्ड हो। जब वो है ही नहीं, तो आप तो बंधे हुए लोग हैं ना। आपको समुंदर में फेंक दे, आपको भगाने के लिए बोल दे, आप तो हारोगे। तो हाथ खाली करके छोड़ दीजिए। मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ, जितना टाइम प्रधानमंत्री मोदी जी को टीवी पे मिलता है, उतना टाइम किसानों को, स्टूडेंट्स को, मजदूरों को, महिलाओं को टाइम बांट के दे दीजिए, अपने अपनी मन की बात वो बोले, और देख लेना कि सरकार पलटी मारेगा या नहीं मारेगा।
देखिए, ये सीधे तौर पर अगर मैं बता दूं तो ये कह रहे हैं कि मन की बात से बेहतर होगा कि मोदी जी थोड़ी काम की बात कर लें, क्योंकि अगर वो जितना समय मन की बात में दे रहे हैं, अगर वो तमाम छात्रों को देंगे, महिलाओं को देंगे, प्रोफेसर्स को देंगे, तो मुझे ऐसा लगता है देश की तमाम समस्याएं जो हैं सुलझ जाएंगी। साफ तौर पर ये बड़ा जो सवाल उठा रहे थे, सीधे तौर पर जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम सवाल तो लगातार करते हैं और वो हमें एफआईआर के रूप में, जेल के रूप में, ईडी के रूप में उसका जवाब मिलता है। इससे पता चलता है कि सरकार की तानाशाही कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।